रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें आबाद रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। वेलकम टू देसी फैमिली देसी किचन। शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। जनाब हम आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। बहुत मज़े का, एक नए तरीके से ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है, दही और टमाटर वाला। मेरे पास क्या है, आधा किलो मेरे पास आलू है, पानी में भिगो दे ताकि फ्रेश रहे। आधा किलो बीफ का कीमा है। सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी जाएंगी, धनिया है, टमाटर है, मिर्च मसाले इंशाल्लाह आपके सामने जाएंगे। क्या करना है जनाब, आधा कप ऑयल डाल दिया, गर्म हो गया। इसमें तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास प्याज है, स्लाइस में कटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं लाइट ब्राउन। साथ साथ करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। टाइम की भी बचत भी रहेगी और काम भी हो जाएगा। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मेरा भी व्यूवर्स हो चुका है माशाल्लाह। आप लुक वाइज दे सकते हैं, देखें माशाल्लाह से। ठीक है, अभी जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चलेगा तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डालेंगे। ठीक है, इसकी करती हूँ बुनाई। कच्चापन ख़त्म हो गया, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, लहसुन अदरक मेरा भून चुका माशाल्लाह से, बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। अभी ये थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी। दालचीनी का टुकड़ा है जनाब, चंद दाने बड़ी इलायची के हैं और लौंग। ठीक है, इसको कर दे। अभी मैं डाल दूँगी कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी करते हैं बुनाई। लहसुन अदरक में कम से कम 8 से 10 मिनट में कीमे की बुनाई करती हूँ। बुनाई करके फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 8 से 10 मिनट कीमे को भून लिया माशाल्लाह, बहुत प्यारा भून गया। लुक वाइज आप इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। अभी जनाब क्या जाएगा, मेरे पास छोटा सा टमाटर है एक, क्योंकि दही डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। अभी मैं डालूँगी इसके अंदर, साथ ही मैं मिर्च डाल दूँगी। मिर्च में मेरे पास क्या है जनाब, मेरे पास 1 चम्मच सुरख मिर्च है, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च है और तकरीबन आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच मेरे पास गरम मसाला है। ठीक हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट पहले डाल दिया था, इसको मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डालें, इस तरह डालने तो मसाला जलता नहीं और लुक वाइज बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर आता है। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला और साथ ही मैं जनाब इसको भून लेती हूँ, अच्छी तरह भून लूँ। दही अभी नहीं डालूँगी। क्यों नहीं डालूँगी, थोड़ी देर के बाद। पहले मैं भुनाई करती फिर इंशाल्लाह दही का रीज़न बताऊँगी। ठीक हो गया। दही क्यों नहीं डाला। अच्छा जी, कीमा मेरा भून चुका, अभी मैं डालूँगी इसमें दही। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, ये अगर पहले दही डाल दें ना तो कीमा मज़ीद सख्त होता है। दही दही होता है खट्टा, तो इस खट्टी चीज़ से हमेशा चीज़ सख्त हो जाती है, नरम नहीं बनती। कीमा जब आपका गल जाए ना, गोश्त हो कीमा हो जिसमें भी डालना हो, अच्छी तरह हो जाए, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी और बनाई करती फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह कीमा मेरा भून चुका, आप लुक वाइज इसको देख सकते हैं। अभी जनाब मैं डालूँगी आलू। आलू मैंने बड़े तरीके से डालें, आपने ज़्यादा मोटे नहीं करने, बिल्कुल इस साइज़ के डालें, बड़े मज़े के लगते हैं देखने में, लुक वाइज अच्छा। वैसे तो क्यूब्स में लंबाई में डालती हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से डालें ना तो बड़ा ही मज़ा आता है देखने में भी और खाने में भी। ठीक हो गया। आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, आपके नवाले में आ जाएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैं डाल के 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करूँगी, ताकि आलूओं का एक तो पानी खुश्क हो जाएगा, दूसरा इसको कलर आ जाएगा। ठीक होगा जनाब। ये देखिए माशाल्लाह इसको करूँगी। आलू क्योंकि पानी में भिगोए हुए थे और वो अच्छी तरह उनका पानी खुश्क हो जाए, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मिनट में इसकी बुनाई करती हूँ। बुनाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, आलू मेरे भून चुके हैं, ऑयल मेरा बाहर आ चुका है। ठीक है जी, बिल्कुल माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब जनाब थोड़ा सी कसर है, तकरीबन 80% कीमा मेरा गल चुका है और आलू भी थोड़े बहुत हो चुके हैं। थोड़ा सा आलू को गलाने के लिए और कीमा भी अच्छी तरह इसमें जायका आ जाए तो थोड़ा सा डालेंगे हम जनाब पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। ये देखिए बस इतना सा काफ़ी है, तकरीबन 1 गिलास के करीब। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए इसको तकरीबन पकाते हैं, पका के इंशाल्लाह जब पानी मेरा अच्छी तरह पक जाए, आपको पता चल जाए कि पानी का कच्चापन ख़त्म हो गया, फिर इंशाल्लाह मैं दम वाली फ्लेम पे कर दी। इतनी देर में मैं करूँगी धनिया और अदरक है, सब्ज़ मिर्चें, इनको काट दूँगी। पानी में ज़रूर भिगो दिया करें, ये फ्रेश हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं लगाती हूँ ढकना और तकरीबन 10 मिनट के बाद मिलते हैं।
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप माशाल्लाह लुक वाइज दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं रखूँगी इसके अंदर ग्रेवी, ठीक है, शोरबा टाइप, ताकि वो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। अभी जनाब क्या करना, आपके सामने आधा चम्मच मैं डालूँगी काली मिर्च। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ना, आलू और बीफ का कीमा बादी होता है, ठीक हो गया, इस बात का ख्याल रख लें। अभी जनाब मैं डालूँगी इसके अंदर गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच मैं गरम मसाला डाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट दम लगाऊंगी। फिर उसके बाद क्या करना है इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। दम वाली मैं फ्लेम करूँगी इंशाल्लाह। ये आप लुक वाइज इसको देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी इंशाल्लाह इसको लगा दूँगी दम। आलू गलने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए कि देखने वाले को अच्छा लगे, दिल आंखों को अच्छा लगेगा और दिल को अच्छा लगेगा, खाने को दिल करेगा, टूटे ना। बस आप माशाल्लाह हल्की आंच पे अब इसको इंशाल्लाह कर देंगे 5 से 6 मिनट, ताकि जो आलू में मज़ीद कसर है वो भी हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हंडिया मेरी तैयार हो गया माशाल्लाह। आप लुक वाइज इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया जी। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको दिए दम वाली फ्लेम पे। अभी इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें। मैंने इस तरीके से काटे, तिरछी तिरछी काटी हैं, ये चली जाएंगी माशाल्लाह से। ये देखें, इतनी कड़वी नहीं है, जो देसी मिर्च इतनी कड़वी नहीं है। अदरक चला जाएगा, ठीक हो गया, ये वाला अदरक चला जाएगा। धनिया हमारा चला जाएगा, ठीक हो गया, ये धनिया हमारा चला गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ मिक्स और फिर करती हूँ आपको डिश आउट। कीमा स्पेशल मेरा तैयार हो गया, मज़ेदार किस्म का माशाल्लाह से। ऊपर चली गई अदरक, ये चला गया, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगा। प्लस पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। इसी के साथ एंड करती हूँ रेसिपी। हम भी देसी किचन को दिया इजाज़त। पे मारी अल्लाह हाफ़िज़।